जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त ऑसम वीडियो में मैं दिखाने आया हूं दरभंगा एम्स के उस स्थल पे जहां पे मोदी जी खुद आए थे और वहां पे क्या हाल है, क्या कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हाल समाचार देने के लिए स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों, मोदी जी जहां आए थे तो वहां तो अब गेहूं की खेती है और गेहूं के पौधे उगा के आए हैं। पूरा खेतीबाड़ी हुआ है। हालांकि जिस दिन ये पौधा बोया जा रहा था उस दिन मैं उस किसान का इंटरव्यू किया था, जो कि मैं आपको इस वीडियो में या किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। शुरुआती दिनों में जो कितना इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास था, जो उन्होंने यहाँ पे खेती की और अभी खेती फसल को काटेंगे भी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ दूर दूर तक कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख जो रहा है एक अजीब सा चीज़, वो है ये देख लीजिए। यहाँ पे जानवर को फेंका जा रहा है। ये देख लीजिए जानवर, आपको साइड पे ये जानवर को यहाँ पे मरे हुए जानवर को की लाश यहाँ पे जो है फेंका गया है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। अब ये नीलगाय नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ। ये इसमें बंधा हुआ है किसी इसके पाँव में और इसको कहीं मरा हुआ था, यहाँ पे ट्रक से लाद के इसको फेंका गया है। ये यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ये हो रहा है। प्रशासन भी अपना कुछ भी यहाँ पे आती जाती नहीं है, ऐसा लग रहा है, इसीलिए तो फेंका जा रहा है। चूँकि ये बैरिकेडिंग नहीं किया गया है इस साइड पे, तो हो सकता है जो ये यहाँ पे फेंक दिया हो। बड़ा मायूस होता है जो 60 डेज़ के बाद भी अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो हमें दिख रहा है, आप जैसे देख सकते हैं। चल के देखते हैं वहाँ पे भी एग्जैक्टली क्या है उस जगह पे। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन है, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस साइड पे देखिए। ये जो ट्रक जहाँ पे खड़ी है, ट्रक जहाँ पे गाड़ी वो खड़ी है, वहाँ के ठीक बगल में एम्स का स्थल है। और ये देख लीजिए एम्स के स्थल के ठीक बगल में किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देख लीजिए, ये कम से कम 5-6 कट्ठे का खेत होगा, कट्ठा में अगर बताऊं तो। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का किया जा रहा है, दरभंगा स्थित नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे बनाए जाएंगे। ये देखिए, एक हॉस्पिटल खुला नहीं, दूसरा हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र को हॉस्पिटल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये तो आप लोग बताएंगे हमें। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे चिपका भी दिया गया है, जो कि आगंतुक अगर आए यहाँ से दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावित। ये खेत में पानी लगा हुआ है, इसलिए मैं फ्रंट से दिखाता लेकिन नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके अंदर अभी पटवन किया गया है, तो हो सकता है अपना नहीं तो अपने परिवार का ख्याल करो, नशा छोड़कर सबका कल्याण करो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। संस्थापक डॉक्टर अभिषेक कुमार, ग्राम डलोर शोभन, यहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये अभिषेक कुमार जी का है। नीतीश जी का यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है और इस पे लिखा गया है नशा मुक्ति केंद्र। प्रस्तावित है ये जगह, तो अब यहाँ पे बनाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे दीवार बनाया जा चुका है। अब ये डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं, जो कि शोभन लिखा गया है। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इन जो है कारीगर हैं और कारीगर से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जो कौन है, क्या है, कब तक बन के तैयार होगा, अगर इनको जानकारी हो। चूँकि यहाँ पे एक ही यही काम कर रहे हैं अभी। आप यहाँ पे क्या कारीगर हैं, मिस्त्री हैं? अभी किए हैं। कितना दिन से ये बनाया जा रहा है? सर मुझे मालूम है। मुझे आपको नहीं, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? नशा मुक्ति केंद्र। क्या है? मालूम ही है। मालिक कब आते हैं? वहीं 12-1 बजे। 12-1 बजे। डॉक्टर हैं? दुकान, दवाई दुकान है। दवाई दुकान है। अच्छा, ये नशा मुक्ति केंद्र बन रहा है। ओके, अच्छा, इनको नहीं पता, ये मिस्त्री हैं, इनको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्हीं का ज़मीन है ना ये?
जो बना रहे हैं उन्हीं का ज़मीन है? अच्छा, ये बता रहे हैं जो किसी मेडिसिन वाले का है और उन्हीं का ज़मीन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये देख लीजिए जो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। दरभंगा एम्स बना और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो अपना ज़मीन था इनका, वहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी ले लिया गया है रास्ते के लिए, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये आपको एक अपडेट देना था, वो अपडेट मैं दे रहा हूँ एग्जैक्टली, जो कि दरभंगा एम्स से ठीक बगल में, जब ये दरभंगा एम्स कंस्ट्रक्शन होगा, बैरिकेडिंग होगा, तब आपको मैं बता पाऊँगा जो ठीक बगल में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और ये जाने हुए जो जब काम स्टार्ट होगा दरभंगा एम्स का, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो एक तो हॉस्पिटल रहेगा, बगल में नशा मुक्ति केंद्र रहेगा, तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है पब्लिक को। लेकिन क्या है नहीं है, जब ये और थोड़ा बन के तैयार होगा और इनके जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आएंगे अगर कोई, तो उनसे बात हो पाती तो और ज़्यादा अच्छा होगा। भविष्य में हो पाएगा तो आपको मैं अपडेट दूंगा। साथ ही आपको बताऊं, जो दूर ये देख लीजिए, दूर 2 प्रॉपर्टी वाला डीलर जो है उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक अपना गांव करके था, तो यहाँ से तो अब बोर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे प्लॉटिंग का काम हो रहा है। तो ज़रूर ये बात ध्यान में रखिए, जो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी रुक जाइएगा। जब तक आप दरभंगा एम्स, और जो आप संजय झा जी जो जेडीयू के लीडर हैं वो बता चुके हैं, जो दरभंगा एम्स के अगल बगल जितना भी 700-800 एकड़ ज़मीन है वो सब एक्वायर किए जाएंगे, टाउनशिप बनाए जाएंगे। तब तक आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जब तक सरकार अपना पक्ष नहीं खोलती। तो ये मैं बस दिखाने आया, तो दूर से लगा ऐसा जो दरभंगा एम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन दरभंगा एम्स पे कहीं भी नहीं किया गया है। दरभंगा एम्स का सॉइल टेस्टिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी मशीनरी, कोई भी मशीन, कोई भी अमली जामा जो होता है, मतलब पूरा जो यंत्र होता है कंस्ट्रक्शन का, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। इससे पहले एक पुलिस वाला मेरे को मिला, उनसे मैंने पूछा जो आप लोगों को तो पता होगा कब से होगा, चूँकि सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो बोला नहीं, हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। तो सब ये इस इंतज़ार में है जो दरभंगा एम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो और कितना जल्दी स्टार्ट हो। खुद ही आप समझ सकते हैं, जो 2 महीना हो चुका है, सॉइल टेस्टिंग के बिना ही इसका शिलान्यास कर दिया गया था, वो भी लगभग 10 साल के देरी से। तो आप व्यूअर लोग जो गुस्से में लिखते हो, जो 30 साल में इसका कंस्ट्रक्शन होगा, 40 साल में इसका कंस्ट्रक्शन होगा, बन के तैयार होगा, कहीं ना कहीं आप लोग का जो है गुस्सा सही है, और मजबूर हो जाते हैं कभी कभार आप लोगों की बातों को समझने में। मजबूर नहीं होता है, समझ चुका हूँ जो आप लोग क्यों बोल रहे हो, लेकिन ऐसा 30-40 साल तो नहीं, लेकिन देरी तो हो रहा है। और कई सारे इलेक्शन का नाम ले चुका है, समझिए जो 5 इलेक्शन इस दरभंगा एम्स के नाम पे सरकार, सारी पार्टियां जो है वो लड़ चुकी है। सारी पार्टियां बोलो, एक बोलती है जो हम दरभंगा एम्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहाँ एम्स बना है उसके बारे में बातें किया जा रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपए का एक 1200 बेड वाला अस्पताल, और इतना ज़्यादा गरीब लोगों के गरीब कल्याण के लिए अस्पताल, और उसमें इतना देरी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कवर करते हुए भी, ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए भी मैं भी मायूस हूँ आप लोगों के जैसे, जो क्यों नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। जबकि आपको पता होगा, जो मैं एमपी जो दरभंगा के सांसद हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था जो जिसका शिलान्यास करते हैं उद्घाटन, भाई उद्घाटन करेंगे क्या, 40 साल के बाद उद्घाटन आप करोगे? तो ये ज़रूर, जब मैं क्वेश्चन फिर से अभी मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगा, भाई आप शिलान्यास करोगे, उद्घाटन करोगे, कितना उद्घाटन करोगे आप 40 साल के बाद? तो ये चीज़ जो है एक गुस्से वाली है। हालांकि गुस्सा इसमें होना नहीं चाहिए, चूँकि इन प्रोसेस है। 60 दिन 2 महीने होने वाले हैं इस साइट के उद्घाटन के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। जल्दी ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जल्दी ही आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होता हुआ दिखेगा।
आपको मैं लगातार इसीलिए मैं महीने समय भी बता रहा हूं जो कितने समय में इसका होगा शिलान्यास। शिलान्यास के कितने बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद हम आकलन करेंगे बन के कितना तैयार होगा। कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे साइट पे बंदा, सरकारी बंदा हमें नहीं दिखाया, और सरकारी बंदे मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं जो कितना दिन में होगा, स्टार्ट होगा। तो कुछ ऐसा ही चीज़ है जो जवाबदेही नहीं है किसी की बन रही है, जो सवाल का जवाब दे कब से स्टार्ट होगा, कब से बनेगा। 10 साल देरी से शुरू होने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं चालू किया गया, उसको जवाब देने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।